हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनवी क्लासेस। आज हम भारत रत्न जो कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसके बारे में हम जानेंगे। और इसको जानने से पहले हम सबसे पहले ये समझेंगे कि नागरिक सम्मान क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो नागरिक सम्मान जो है, नागरिक पुरस्कार जो है, वह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां मतलब आउटस्टैंडिंग काम किया हो। यह जो पुरस्कार है यह गणतंत्र दिवस को मतलब 26 जनवरी को दिया जाता है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह दिया जाता है। और नागरिक पुरस्कारों की स्थापना जो है वह 1954 में की गई थी। और ये जो पुरस्कार हैं इनमें भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये डिग्री के अनुसार हैं। डिग्री का मतलब ये है कि ये पायदान कि प्रथम पायदान का जो अवार्ड है वो कौन सा है, भारत रत्न। द्वितीय पायदान मतलब सेकंड डिग्री का जो अवार्ड है वह है पद्म विभूषण। तृतीय पायदान का या फिर थर्ड डिग्री का जो अवार्ड है वह है पद्म भूषण। और फोर्थ डिग्री में जो आता है वो है पद्मश्री। मतलब ये क्रम से अगर मैं ये कहूँ कि सबसे उत्कृष्ट नागरिक सम्मान जो सबसे बड़ा इनमें से है नागरिक सम्मान वो कौन सा है, तो भारत रत्न होगा, राइट। फिर दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण और चौथे नंबर पर पद्मश्री, राइट। क्लियर। अब हम आते हैं अपने टॉपिक भारत रत्न पर, राइट। जो भारत रत्न है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो दिया जाता है यह पुरस्कार विज्ञान, साहित्य, कला और सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। इसके अलावा जब सचिन तेंदुलकर को दिया जाना था उस समय 2011 में खेल को भी इस पुरस्कार की श्रेणी में शामिल किया गया। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं ये भारत रत्न है, इसमें ये जो पत्ती देख रहे हैं आप ये पीपल की पत्ती है, राइट। और ये जो बना है ये पूरा ब्रॉन्ज का है मतलब कांच का है। और इसमें बीच में ये आप देख रहे हैं ये सूर्य का प्रतीक बना हुआ है, राइट। तो ये पुरस्कार में मिलता है। और साथ में आपको ये याद रखना है इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती है। भारत रत्न अगर हम सबसे पहली बात करें जब 1954 में बांटा गया तो 1954 में 3 लोगों को एक साथ मिला। पहले जो प्राप्तकर्ता थे वो 3 लोग साथ में थे जिसमें सी राजगोपालाचारी, ये सी राजगोपालाचारी हैं। महात्मा गांधी के ये बिल्कुल करीब थे। इवन महात्मा गांधी उन्हें अपना विवेक का रक्षक मानते थे। इसके अलावा जो सीवी रमन, ये सीवी रमन है। और ये हैं दार्शनिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति बने। और ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं इनकी याद में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को, राइट। 5 सितंबर को क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे, तो गैर भारतीय खान अब्दुल गफ्फार खां और दूसरे गैर भारतीय थे ये नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के थे, ये भी आप याद रख सकते हैं। और 2 ही व्यक्ति हैं जो गैर भारतीय रहे और उन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जो भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम जो भारतीय थे वह सीवी रमन थे। और इन्हें पहले नोबेल पुरस्कार मिला था और बाद में इन्हें भारत रत्न मिला। और सीवी रमन इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। ये 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 1954 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला इंदिरा गांधी जी हैं। ये इंदिरा गांधी जी इन्हें भारत की पहली महिला हैं और इवन पहली महिला हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। इवन ये कहा जा सकता है कि ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला वह पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा, इसको ये आप ऐसे समझिए कि पहले जब 1954 में ये स्टार्ट हुआ था, राइट, तब ये कौन थे, तब ये उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद जब इन्हें अवार्ड मिला उसके बाद ये क्या बने, राष्ट्रपति भी बन गए। तो ये पहले व्यक्ति थे, पहले राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा
वो कौन व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत, प्रथम व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, तो ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी। ये लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। और भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा, ये जे.आर.डी. टाटा, राइट। अब आपको ये याद रखना है कि वो कौन व्यक्ति हैं जिन्हें दो देशों का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला। जिन्हें भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, नागरिक पुरस्कार, वो भारत रत्न है, और पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वह है निशान पाकिस्तान, तो वो मिला था मोरारजी देसाई को, राइट। ये मोरारजी देसाई है, राइट, ये भी याद रखना है। इसके अलावा आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भी आपको याद रखनी है इस पुरस्कार के बारे में, जैसे कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2 जनवरी 1954 को। उस समय जो भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बाद में 1955 में मरणोपरांत भी सम्मान देने का प्रावधान इसमें जोड़ा गया था, पहले नहीं जोड़ा गया था, 1955 में जोड़ा गया था। इसके अलावा जिसको ये सम्मान मिलता है उसको सरकारी विभाग से बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा किसी भी विशेष वर्ष में यह पुरस्कार 3 से अधिक व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता। अधिकतम व्यक्तियों की जो सीमा है वह है 3 व्यक्तियों को। और साथ में आपको ये भी याद रखना है, ये राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा भारत रत्न दिए जाने की सिफारिश की जाती है। और इसके अलावा कोई भी औपचारिक सिफारिश आवश्यक नहीं होती। भारत रत्न पाने वाले महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों में आमंत्रित किए जाते हैं। इसके अलावा आपको एक विशेष टर्म याद रखना है, जो है सरकार वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स में उन्हें जगह मिलती है। ये क्या है, देखिए, अगर हमने कहा वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स का इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रमों में वरीयता देने के लिए किया जाता है। वरीयता मतलब क्रम से कि किसको, वरीयता का मतलब प्रेफरेंस, ठीक है ना, कि किसको प्रेफरेंस देना है। तो वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स का इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रमों में प्रेफरेंस देने के लिए होता है। अब आपको ये याद रखना है, जो भारत रत्न विजेताओं को जो प्रोटोकॉल है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन जो ये सारी टर्म लिखे हैं, ठीक है ना, ये सारे पद लिखे हैं। इसके बाद विपक्ष के नेता के बाद स्थान किसको मिलता है, ये मिलता है भारत रत्न विजेताओं को। कौन कौन से जरा देख लेते हैं। भारत रत्न विजेताओं को प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, संसद और दोनों सदनों के विपक्ष के नेता के बाद स्थान किसको दिया जाता है, वो दिया जाता है भारत रत्न विजेता को। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत रत्न 2019 का किसको दिया गया था, तो भारत रत्न जो 2019 का दिया गया था वह दिया गया था देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को, और समाज सेवी नानाजी देशमुख और गायक एवं संगीतकार भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है 2019 को किसको दिया गया था। तो मुझे लगता है कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए जिसमें मैं PDF शेयर करता हूँ। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार का डाउट होने पर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका मैं 24 घंटे के अंदर जवाब देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।